नमस्कार दोस्तों कोरोना का ग्राफ लगातार ऊपर नीचे बना हुआ है। हालांकि पिछले 3 दिनों से कोरोना की स्थिति देश का मनोबल बढ़ाने वाली ही है। देश में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार से कोरोना को मात दी जा रही है, तो तीसरी लहर को काबू में करने के लिए सरकार ने तगड़ी प्लानिंग भी कर ली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोरोना महामारी से जुड़ी वो खबरें भी बताने वाले हैं जो आप में उत्साह की नई किरण जगाने वाली है। लिहाजा वीडियो को पूरा देखिए और उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको इस जानकारी की सबसे ज्यादा जरूरत है। देश में फिर गिरा कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 37,875 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले कई दिनों से कोरोना के केस 40,000 के भीतर ही आ रहे हैं, जो कि राहत की बात समझी जा रही है। पिछले हफ्ते जब कोरोना मामलों की संख्या 40,000 के पार हो गई थी, तो सभी की चिंता एक बार फिर बढ़ गई थी। अब देश में एक्टिव मामलों की संख्या भी 4 लाख के नीचे आ गई है। अब देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या 3,91,256 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 39,114 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि जितने लोग हर रोज संक्रमित हो रहे हैं, उससे ज्यादा लोग हर रोज कोरोना से ठीक हो रहे हैं। हालांकि कोरोना के गिरते ग्राफ के बीच सरकार लगातार लोगों से गुजारिश कर रही है कि वायरस से बचने के लिए कोरोना उपयुक्त व्यवहार करें और कोरोना का टीका लगवाएं। देश में वैक्सीनेशन ड्राइव बुलेट रफ्तार से जारी है। कोरोना वायरस मामलों की संख्या में उतार चढ़ाव के बीच स्पुतनिक वी वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। भारत में वैक्सीनेशन अभियान जोर पकड़ रहा है। मंगलवार को देश ने 70 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर लिया। पिछले 13 दिन के भीतर 10 करोड़ डोज दी गई हैं। अकेले मुंबई में अब तक वैक्सीन की 1 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं। हालांकि कोरोना को लेकर साफ ट्रेंड नहीं दिख रहा। किसी दिन मामले बढ़ जाते हैं तो किसी दिन कम रहते हैं। हालांकि केरल की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। देश के 60% से ज्यादा नए मामले वहीं से आ रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि तीसरी लहर आ चुकी है। उन्होंने गणेश चतुर्थी के मद्देनजर लोगों से घर पर ही रहने की अपील की। पेडनेकर ने केरल का उदाहरण दिया, जहां त्योहारों के बाद से ही केसेस में उछाल दिख रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री और मुंबई मेयर ने दावा किया है कि मुंबई और नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। मुंबई में अगस्त में कोविड के कुल जितने मामले आए थे, उनके 28% सितंबर के पहले हफ्ते में ही आ चुके हैं। भारत में भी लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीके की बूस्टर डोज लगाने पर विचार चल रहा है। केंद्र सरकार जल्द ही अंतिम निर्णय लेगी। मेडिकल जर्नल नेचर में प्रकाशित कई देशों के वैज्ञानिकों के संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना टीका लेने के बाद भी स्वास्थ्य कर्मचारी डेल्टा वेरिएंट के चलते संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। हालांकि ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मचारियों में दोबारा संक्रमण के बाद गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं, लेकिन उन्हें आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बूस्टर डोज पर वैज्ञानिक साक्ष्य कम होने के चलते भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एक टीम कार्य कर रही है। फिलहाल कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बूस्टर डोज पर भी चर्चा चल रही है। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीकाकरण के 6 महीने बाद बूस्टर डोज देने का निर्णय हो सकता है। इजरायल में लगाई जाएगी कोरोना की चौथी डोज। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में इजरायल शुरुआत से आगे रहा है। इजरायल ने कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाया, जिसके बाद दुनिया भर में इजरायल की तारीफ हुई। जहां एक तरफ कई देश अपने नागरिकों को कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं इजरायल के एक हेल्थ एक्सपर्ट सलमान जारका ने कहा, कोविड वैक्सीन की चौथी डोज की भी जरूरत है। वैसे इजरायल ने अपने सभी नागरिकों को कोरोना वायरस का बूस्टर शॉट देना शुरू कर दिया है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से बूस्टर प्रोग्राम नहीं शुरू करने का आग्रह किया है। WHO का कहना है कि तब तक ऐसा नहीं किया जाए जब तक कि अन्य सभी देश कम से कम कमजोर वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने में सक्षम नहीं हो जाएं।